बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक पौराणिक खंड है जो मोटे तौर पर मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा है, जहां दर्जनों जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं। इनमें से कुछ दुर्घटनाओं के आसपास अस्पष्टीकृत परिस्थितियां हैं, जिनमें से एक में यूएस नौसेना के बमवर्षकों के एक स्क्वाड्रन के पायलट क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते समय विचलित हो गए। विमान कभी नहीं मिले। अन्य नावें और विमान अच्छे मौसम में क्षेत्र से गायब हो गए हैं, यहां तक कि बिना किसी रेडियो संदेश के भी। लेकिन यद्यपि बरमूडा त्रिभुज के संबंध में असंख्य काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यह साबित नहीं करता है कि समुद्र के अन्य अच्छी तरह से यात्रा किए गए हिस्सों की तुलना में रहस्यमय तरीके से गायब होना अधिक बार होता है। वास्तव में लोग बिना किसी घटना के हर दिन क्षेत्र में घूमते हैं। बरमूडा त्रिभुज की किंवदंती। लेजेंड बरमूडा त्रिभुज या डेविल्स ट्रायंगल के रूप में संदर्भित क्षेत्र फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी सिरे से लगभग 5 लाख वर्ग मील महासागर को कवर करता है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया के लिए अपनी पहली यात्रा पर इस क्षेत्र के माध्यम से रवाना हुए, तो उन्होंने बताया कि आग की एक बड़ी लौ, शायद एक उल्का, एक रात समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कुछ हफ्तों बाद दूरी में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। उन्होंने अनियमित कंपास रीडिंग के बारे में भी लिखा, शायद इसलिए कि उस समय बरमूडा ट्रायंगल का एक टुकड़ा पृथ्वी के उन कुछ स्थानों में से एक था जहां सचिव उत्तर और चुंबकीय उत्तर पंक्तिबद्ध थे। क्या तुम्हें पता था? दुनिया भर में अकेले नौकायन करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद जोशुआ स्लोकम 1909 में मार्था के वाइनयार्ड से दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गायब हो गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। कई स्रोतों ने बाद में उनकी मृत्यु को बरमूडा त्रिभुज के लिए जिम्मेदार ठहराया। विलियम शेक्सपियर का नाटक द टेम्पेस्ट, जिसके बारे में कुछ विद्वानों का दावा है कि यह वास्तविक जीवन के बरमूडा जलपथ पर आधारित था, हो सकता है कि इसने क्षेत्र के रहस्य की आभा को बढ़ाया हो। बहरहाल 20वीं सदी तक अस्पष्टीकृत गायब होने की रिपोर्टों ने वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित नहीं किया। मार्च 1918 में एक विशेष रूप से कुख्यात त्रासदी हुई जब यूएसएस साइक्लोप्स 542 फुट लंबा नौसेना मालवाहक जहाज 300 से अधिक पुरुषों और 10,000 टन मैंगनीज के साथ बारबाडोस और चेसापेक खाड़ी के बीच कहीं डूब गया। ऐसा करने के लिए सुसज्जित होने के बावजूद साइक्लोप्स ने कभी भी एसओएस संकट कॉल नहीं भेजा और एक व्यापक खोज में कोई मलबा नहीं मिला। केवल भगवान और समुद्री जानते हैं कि महान जहाज का क्या हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने बाद में कहा, 1941 में साइक्लोप्स की 2 बहन जहाज लगभग उसी मार्च से बिना किसी निशान के गायब होगी। कथित और पर एक पैटर्न बनना शुरू हुआ जिसमें बरमूडा ट्रायंगल को पार करने वाले जहाज या तो गायब हो जाएंगे या उन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर दिसंबर 1945 में नौसेना के 5 बमवर्षकों ने 14 आदमियों को लेकर फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी ताकि आसपास के कुछ शोलों पर बमबारी का अभ्यास किया जा सके। लेकिन अपने कंपास के स्पष्ट रूप से खराब होने के कारण मिशन के नेता, जिसे फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, गंभीर रूप से खो गया। सभी 5 विमानों ने तब तक बिना किसी लक्ष्य के उड़ान भरी जब तक कि उनमें ईंधन की कमी न हो गई और उन्हें समुद्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी दिन एक बचाव विमान और उसके 13 सदस्यीय दल भी गायब हो गए। बड़े पैमाने पर हफ्तों की खोज के बाद कोई सबूत नहीं मिला। नौसेना की आधिकारिक रिपोर्ट ने घोषणा की कि यह जैसे कि वे मंगलवार ग्रह पर उड़ गए थे। बरमूडा त्रिभुज सिद्धांत और प्रति सिद्धांत काउंटर। जब तक लेखक विंसेंट गद्दीस ने 1964 के एक पत्रिका लेख में बरमूडा ट्रायंगल वाक्यांश गढ़ा, तब तक इस क्षेत्र में अतिरिक्त रहस्यमय दुर्घटनाएं हो चुकी थीं, जिनमें 3 यात्री विमान शामिल थे जो वेल संदेश भेजने के बावजूद नीचे चले गए थे। चार्ल्स बर्लेट्स, जिनके दादा ने बर्लेट्स भाषा स्कूलों की स्थापना की, ने 1974 में किंवदंती के बारे में एक सनसनीखेज बेस्ट सेलर के साथ किंवदंती को और भी आगे बढ़ाया। तब से कई साथी अपसामान्य लेखकों ने एलियंस, अटलांटिस और समुद्री राक्षसों से लेकर समय के युद्धों और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को उलटने के लिए त्रिकोण की कथित घातकता को दोषी ठहराया है,
जबकि अधिक वैज्ञानिक रूप से दिमाग वाले सिद्धांतकारों ने चुंबकीय विसंगतियों, जलप्रपात या मीथेन गैस के विशाल विस्फोट की ओर इशारा किया है। समुद्र तल। हालांकि सभी संभावनाओं में कोई एक सिद्धांत नहीं है जो रहस्य को सुलझाता है। जैसा कि एक संशयवादी ने कहा, हर बरमूडा त्रिभुज के गायब होने का एक सामान्य कारण खोजने की कोशिश करना एरिज़ोना में हर ऑटोमोबाइल दुर्घटना के लिए एक सामान्य कारण खोजने की कोशिश करने से अधिक तार्किक नहीं है। इसके अलावा, हालांकि तूफान, चट्टानें और गल्फ स्ट्रीम वाहन संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकते हैं, लंदन के समुद्री बीमा नेता लॉयड्स बरमूडा ट्रायंगल को विशेष रूप से खतरनाक जगह के रूप में नहीं पहचानते हैं। न ही यूएस कोस्ट गार्ड, जो कहता है, पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई विमानों और पौध के नुकसान की समीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं खोजा गया है जो यह इंगित करे कि हताहत शारीरिक कारणों के अलावा किसी और चीज का परिणाम थे। किसी भी असाधारण कारक की पहचान